Morning. Yes, theme number 6 of history with page number 141 from 3 orders per day. We were studying about 3 orders. In three orders, number 1 order, as you already know, the priest who had most of the works, top jobs. Most of the top jobs were in their hands, administration and some other, with the permission of the king, of their boss. In second order, nobility. Nobles also had a great deal of responsibilities gifted by the vassals or by the kings, particularly lands. And third order was peasant. Now we study about peasants. Peasants are of two kinds. Number 1, free and unfree. अब फ्री कौन हुआ करते थे और अनफ्री किसे कहा करते थे, इसको हम जानेंगे। पेज नंबर 141 पे आप इसको देखेंगे। और लेट अस नाउ टर्न टू द वास्ट मेजॉरिटी। आइए हम वास्ट मेजॉरिटी मतलब पब्लिक की बात करते हैं, पीपल की बात करते हैं। वास्ट मेजॉरिटी पर्टिकुलरली दोज हु सस्टेन द फर्स्ट टू ऑर्डर्स, जब पहले दो जो ऑर्डर्स, द प्रीस्टहुड एंड नोबिलिटी, जो इन दोनों की बातों को, इनके टेनेट्स को, इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, मीन्स पब्लिक या पीजेंट। अब पीजेंट और ऑफ टू काइंड्स, वर ऑफ टू काइंड्स। उस जमाने में दो तरह के पीजेंट, एक फ्री था, दूसरा सर्फ, जिसे अनफ्री कहा जाता है। सर्फ के साथ कुछ कंडीशंस लगी हुई थी और फ्री के साथ कंडीशंस थी लेकिन 1 और 2 थी, इसलिए इनको फ्री कहा गया। और ये बाउंड है सर्फ, इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। फ्रॉम द वर्क, ये सर्फ से बनाया गया है। सर्फ किससे बना? सर्फ से बना, सेवा करना। फ्री पीजेंट्स हैव देयर फार्म्स एज टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड। फ्री होते थे, ये अपने नोबल्स के खेतों को जोतते थे, डील करते थे, एक काश्तकार के रूप में, एक किसान के रूप में टेनेंट्स कहलाते हैं। द मैन हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विसेज, और इन टर्न और बदले में ये नोबल्स जो होते थे इनको मिलिट्री सेवाएं दिया करते थे। मिलिट्री सेवा एटलीस्ट, और लगभग साल में 40 दिन, पर्टिकुलरली 40 डेज, इन पीजेंट्स को नोबल्स की तरफ से 40 डेज की ट्रेनिंग मिलती थी। मतलब बहुत कुछ चीज़ें बना करती थी इनको रिटर्न में। पीजेंट फैमिलीज को कुछ वक्त के लिए, लगभग 2 या 3 वीक्स के लिए, उनको इन पीजेंट से अलग रखा जाता था। कब रखा जाता है? जब ये पीजेंट्स अपने लॉर्ड्स के लिए, अपने नोबल्स के लिए काम में बिजी हुआ करते थे। उस वक्त ये अपनी फैमिली से डिटेच हो जाया करते थे, अलग। दे वुड गो टू द लॉर्ड्स स्टेट एंड वर्क देयर। लॉर्ड के जो स्टेट में ज़मीनें होती थी वहाँ जाके काम करते थे। तब ये फैमिली इनकी अलग जाया करती थी, वर्क देयर। द आउटपुट फ्रॉम सच लेबर, मतलब इस तरह के लेबर से, इस तरह के पीजेंट जो काम करते थे नोबल्स के लिए, उससे जो आउटपुट आता, उससे जो प्रोड्यूस आता था, ठीक है, इसको कहा जाता था लेबर रेंट कहा जाता था। लेबर रेंट कहा जाता था। लेबर रेंट, आउटपुट टेकन बाय द लेबर, वो डायरेक्ट, ये जो आउटपुट होता था ये सीधा डायरेक्ट लॉर्ड्स के खाते में जाता था, वहाँ जमा होता था। ये उस वक्त सिस्टम था, टू द लॉर्ड। इन एडिशन, इसके अलावा, दे कुड बी रिक्वायर्ड टू डू अदर जॉब। इसके अलावा ये जो पीजेंट हुआ करते थे, इनसे, ये जो फ्री पीजेंट होते थे, इनसे दूसरे काम भी लिया करते थे ये लोग, जैसे डिचेस, गड्ढे खुदवाना, ठीक है, गार्डनिंग, गैदरिंग, बलीता जो जंगल में लकड़ी होती जलाने की, उसको इकट्ठा करना, ये भी काम लेते थे इनसे। और बिल्डिंग फेंसेस या बाउंड्रीज जो होती हैं बिल्डिंग, उनको बनवाना, बाउंड्रीज होती हैं उनको बिल्डअप करवाना। एंड रिपेयरिंग रोड्स, सड़कों की मरम्मत है, वो सर्वेंट से लोग काम लेते थे। एंड बिल्डिंग बनवाना। बिसाइड्स हेल्पिंग इन द फील्ड, खेतों में काम करने के अलावा, वीमन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं और बच्चे, हैड टू गो अदर वर्क्स, इनको भी काम करना होते थे, तो दूसरे तरह के काम करती थी लेडीज और बच्चे भी, ये भी काम करते थे, तो सर्वेंट है। द स्पन थ्रेड, ये सूत काटते थे, डोरा बनाते थे,
वो क्लॉथ कपड़े बुना करते थे, बुना करती थी। मेड कैंडल्स मोमबत्तियाँ बनाती थी, ये बच्चे बनाते थे। एंड प्रेस्ड ग्रेप्स और अंगूर की शराब बनाते थे। प्रेस ग्रेप्स टू प्रिपेयर वाइन फॉर द लॉर्ड्स यूज। लॉर्ड जो इनके मालिक, इनके स्वामी इस्तेमाल करते थे अपने महलों में बैठकर, उनके लिए ये काम, ये लोग सर्विस ये दिया करते थे। द लॉर्ड्स, देयर वाज वन डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेली। एक टैक्स लगता था इनके ऊपर जिसका नाम था टेली। टेली एक टैक्स है, कर है, दैट किंग्स समटाइम्स इम्पोज्ड ऑन पीजेंट। कभी कभी राजा इस तरह के टैक्स को इन पीजेंट्स पर लागू करता था। sometimes imposed on peasants, the clergy and the nobles were exempted from paying this. हाँ, ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ये दोनों इस टैक्स से अछूते थे, मतलब इन दोनों को टैक्स देना नहीं होता था। ये टैक्स केवल किसानों पर ही, पीजेंट्स पर ही इम्पोज हुआ करता था राजा के द्वारा। अब नेक्स्ट पैरा है इसी में सर्फ। ये जो बात कही, ये बात है किसकी? ये थे आपके फ्री सर्वेंट या फ्री पीजेंट। अब करता है सर्फ की बात। सर्फ कल्टिवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड। ये जमीनों को जोता करते थे, कल्टिवेट करते थे उनकी तरह। बट दीज बिलोंग टू द लॉर्ड। लेकिन ये जमीनें, ये सारी जमीनें किसकी होती थी? उनके स्वामी की हुआ करती थी। फ्री पीजेंट की जमीनें खुद की भी होती थी, अपने लिए भी करते थे, और ये सर्फ होते थे, ये केवल गुलाम थे, ये केवल सर्विसमैन थे जो अपने लॉर्ड के लिए सर्विस रेंडर किया करते थे। ये आपसे कहता है बिलोंग टू द लॉर्ड। मच ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस लैंड। अधिकांश जो जिसका उत्पादन होता था, खेती होती थी, हैड टू बी गिवन टू द लॉर्ड। उसमें से 90% जो चीज़ होती थी वो लॉर्ड के भंडारों में जाती थी। प्रोड्यूस वहाँ जब होती थी जाती, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ईयर। दे ऑल्सो हैड टू वर्क ऑन द लैंड विच बिलोंग टू एक्सक्लूसिव टू द लॉर्ड। उसी बात को कह रहे हैं, इनको लॉर्ड की जो जमीन होती थी पर्सनल, वहाँ भी जाके अपनी सेवाएं देना होती थी, उसके भी काम करते थे। दे रिसीव्ड नो वेजेस। इनको बदले में इंटर्न कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, है ना। इन गुलाम के गुलाम के दास थे, ये नहीं मिलती थी टू द लॉर्ड। दे रिसीव नो वेजेस एंड कुड नॉट लीव द स्टेट विदाउट द लॉर्ड्स परमिशन। और मतलब लॉर्ड्स की परमिशन के बिना ये कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकते थे। जो भी कंट्री के गुलाम थे सब। दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं इस तरह से। परमिशन। द लॉर्ड क्लेम ए नंबर ऑफ मोनोपोलीज एट द एक्सपेंस ऑफ हिज सर्फ। अपने सर ये लॉर्ड जो होते थे, इनके जो स्वामी होते थे, आका जो होते थे, जिनके लिए काम करते थे सर, बहुत सारी मोनोपोलीज, बहुत सारी मनमानी बातें, बहुत सारे अधिकार, ये अपने अधिकारों की पूर्ति, उनका मेकअप इन सब के थ्रू कराते थे। मोनोपोलीज मतलब अपने खुद के काम अपनी ही चलाते थे, एक अधिकार एट द एक्सपेंस ऑफ लॉर्ड सर्फ। सर्फ कुड यूज ओनली देयर लॉर्ड्स मिल। वो क्या क्या है, वो मोनोपोलीज क्या क्या है? नंबर 1 वो आप देखें, सर्फ कुड यूज लॉर्ड्स मिल। लॉर्ड्स की जो मिल होती थी, सर्फ को परमिशन थी कि तुम लोग लॉर्ड के मिल को इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1 टू ग्रीड देयर फ्लावर। अपना अनाज पीसने के लिए जो लॉर्ड होता था वो अपने मिल को इनको दे दिया करता था कि तुम यहाँ पर अपना अनाज पीस सकते हो। हिज अवन टू बेक हिज। और रोटी पकाने के लिए जो तंदूर होता है, अवन होता है, वो भी लॉर्ड इनको प्रोवाइड करते थे सर्फ को। could use only their lord's will. He is on to bake their bread, ताकि अपनी रोटी को सेक सकें, रोटी पका। And has wine presses to distill wine। और वाइन शराब बनाने के लिए भी शराब को प्रेस करते थे। वाइन प्रेसेस टू डिस्टिल, उनकी शराब को, है ना, डिस्टिल। एंड बियर को और शराब को प्रेस करने के लिए भी अनुमति थी सर्व्स को। द लॉर्ड कुड डिसाइड whom the serf should marry। अब देखें, लॉर्ड ही, अब ये इनको शादी किससे करना है? शादी की भी जो है ना, शादी के लिए भी ये बाउंड है, लॉर्ड की परमिशन से शादी होती थी। किससे शादी करना है ये लॉर्ड डिसाइड करता था।
उनका स्वामी डिसाइड करता था, और माइट गिव हिज ब्लेसिंग टू द सेल्फ चॉइस, या ये भी होता था कभी कभी कि लॉर्ड जो होता था वो इनसे कह देता था कि तुम जिससे चाहो करो, मतलब सभी कुछ इसकी मर्जी पे, इसकी इच्छा पर, इसकी विश पे डिपेंड था लॉर्ड की परमिशन। बट ऑन पेमेंट ऑफ ए फी, अगर उसको अपनी मर्जी से शादी करना है, कोई ऐसी बात करना है, तो थोड़ा सा पेमेंट देना होता था किसको, अपने लॉर्ड को, फिर वो अपनी इच्छा से जिससे चाहे शादी कर सकता था। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद आता है आपका इंग्लैंड। अब ये बात करता है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में स्टार्ट होता है क्या, फ्यूडलिज्म, वहाँ फ्यूडलिज्म बोलेंगे। वहाँ पर नॉर्मेंडी, विलियम फर्स्ट नाम के रूलर थे। ये अपने साथ जब इन्होंने हमला किया, कैप्चर किया स्कॉटलैंड को और इंग्लैंड को, है और इन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस की आर्मी के साथ, और वहाँ इन्होंने कैप्चर कर लिया इंग्लैंड को। वहाँ उस तरह की बात इसमें हम सुनेंगे। यदि कह रहा फ्यूडलिज्म डेवलप इन इंग्लैंड फ्रॉम द 11th सेंचुरी से फ्यूडलिज्म इंग्लैंड में स्टार्ट होता है। द एंगल्स, ये कह रहा है कि द एंगल्स एंड सेक्शंस, याद रखें नाम, द एंगल्स एंड सेक्शंस, ये कम्युनिटीज हैं, ये एक तरह के कबीले हैं। कहाँ के, यूरोपियन, सेंट्रल यूरोप के, फ्रॉम सेंट्रल यूरोप, ठीक है, हैड सेटल्ड इन इंग्लैंड इन द 6th सेंचुरी में। ये कबीले कौन, क्या नाम थे उनके, एंगल्स एंड सेक्शन, ये दो माइग्रेट कर गए थे इंग्लैंड में और वहाँ रहने लगे थे 6th सेंचुरी। द कंट्रीज नेम इंग्लैंड। अब ये बात आपको सरप्राइज, इंग्लैंड जो नाम पड़ा ये इन दोनों को मिलाकर ही पड़ा। इंग्लैंड इज ए वेरिएंट ऑफ एंगल लैंड, अरे एंगल हो गया तो एंगल लैंड हो गया, एंगल कबीला है, एंगल लैंड का मतलब इंग्लैंड, इन दोनों को मिलाया तो इंग्लैंड बन गया। इस तरह का ही होता है। इन द 11th सेंचुरी में विलियम जो फ्रांस के ड्यूक हैं, जो फ्रांस के राजा थे, है ना, नॉर्मेंडी नाम था इनका, नॉर्मेंडी क्रॉस, इन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस की एक बड़ी आर्मी के साथ, और वहाँ सेक्शन जो राजा था, सेक्शन राजा ऑफ इंग्लैंड का सेक्शन राजा, उसको डिफीट दे दी। और इंग्लैंड और फ्रॉम दिस टाइम, इसी टाइम से फ्रांस एंड इंग्लैंड वर ऑफन एट वॉर। फ्रांस और जो इंग्लैंड थे वो आपस में लड़ते रहते थे इसी टाइम से, बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स ओवर टेरिटरी एंड ट्रेड। क्यों, किसको लेकर लड़ते थे, व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर, और इलाकों को लेकर, टेरिटरीज को लेकर, क्योंकि फ्रांस इंग्लैंड में घुस गया था और वहाँ जाकर उन्होंने सेक्शन ठीक था उसको रिपीट दे दी थी, तो ये ऑफ देवर ऑफन एट वॉर। पेज नंबर 142, इसमें देखिए, विलियम फर्स्ट हेड द लैंड। विलियम फर्स्ट जब वहाँ पहुँचा, फ्रांस जब वहाँ पहुँचा अपनी सेना को लेकर और वहाँ उसको कैप्चर कर लिया, तो इसने पूरे एरिया को मैप करवाया, उसको नपवाया, उसका मैप बनवाया और उसको बांट दिया, बनवा के उसको डिस्ट्रीब्यूट किया सेक्शंस के अंदर। कितने, 180 नॉर्मन नॉबल्स को 180 नॉबल्स में उस ज़मीनों को बांट दिया गया कि भाई ये तुम संभालो जिम्मेदारी इसकी, ठीक है, दे दिया गया। हु हैड माइग्रेटेड विद हिम, ये नॉबल्स उनके साथ इंग्लैंड गए थे, स्कॉटलैंड गए थे, इस नॉर्मेंडी किंग के साथ ये वो नॉबल थे। द लॉर्ड्स बिकेम द चीफ टेनेंट्स ऑफ द किंग। राजा के जो चीफ टेनेंट थे, है ना, वो लॉर्ड्स होते थे, लॉर्ड्स वही नॉबल्स, लॉर्ड्स हुआ करते थे। एंड वर एक्सपेक्टेड टू गिव हिम मिलिट्री हेल्प, और मिलिट्री हेल्प दिया करते थे। मिलिट्री हेल्प की इनसे अपेक्षा की जाती थी, और मतलब एक्सचेंज के अंदर ये फेडरल सिस्टम के एलिमेंट्स हैं। दे वर ऑब्लाइज्ड टू सप्लाई ए सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स टू द किंग, और इनको राजा को कुछ नाइट्स जानते हैं ना, हॉर्स राइडर मतलब फाइटर भी हॉर्स राइडर, एक अच्छे गुड जो फाइटर होते हैं, घुड़सवार जो होते हैं, जो लड़ते हैं राज्य की तरफ से, वो नाइट्स कहलाते हैं, IGST। तो बदले में ब्रिटेन जो नाइट्स होते हैं, नाइट्स को तैयार करके, नाइट्स को ट्रेन करके ये राजा को दिया करते थे, यदि They soon began to give some of their own lands. इन्होंने उसके बाद इन्होंने गिफ्ट करना शुरू की कुछ अपनी ज़मीनें नाइट्स को, यानी who would serve them just as the emperor served the king. जिस
ये लोग राजा की सेवा करते थे, मतलब सेवा के बदले इनको जमीनें इनको भी देनी मिलती। इस तरह से पीजेंट को जमीन मिलती थी, ठीक है, लॉर्ड के थ्रू, नाइट्स को भी मिलने लगी, क्योंकि ये दोनों सर्वेंट थे, एक तरह से सर्विस देते थे। एक देता था लड़ाई की, दूसरी देता था खेतों में काम करने की, और कभी कभी फूड सोल्जर के रूप में। ये आप पहले समझ लीजिए। इसके बाद है कि दे कुड नॉट यूज देयर राइट्स फॉर प्राइवेट वेलफेयर। फिर भी ये जो होते थे अपने प्राइवेट भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए, ये लोग राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, विच वॉज फॉरबिडन, जिसकी मनाती थी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, प्राइवेट यूज के लिए। एंग्लो सेक्सन पीजेंट, ये एंग्लो सेक्सन जो किसान थे, बिकेम टेनेंट्स ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ लैंड होल्डर्स। जितने भी अलग अलग लेवल के जो लैंड होल्डर्स थे, जो जमींदार थे, यानी ये जो पीजेंट थे, एंगल और सेक्सन जाति के लोग हैं, ये टेनेंट्स हो गए थे। ये कास्ट उनकी खेती, मतलब कास्ट का टेनेंट्स हो गए थे, उनके खेतों में काम करते थे। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे वो फैक्टर्स से इफेक्टिव सोशल, ऐसे फैक्टर्स जिसने समाज को और इकोनॉमिक रिलेशंस को अफेक्ट किया, सोशल समाज को। ऐसे फैक्टर्स, नंबर 1 एनवायरनमेंट, नंबर 2 लैंड यूज, नंबर 3 न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। तो इसको हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, अभी शॉर्ट एंड स्वीट अपन ले लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको यहाँ से थैंक यू सो मच।